अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। नमस्कार, मैं आचार्य बालकृष्ण दवे। आज का हमारा मुख्य विषय वेद और विज्ञान, वेद एवं पुराणों के अंदर सांस्कृतिक मूल्यों की आज हम चर्चा करेंगे। मित्रों, सांस्कृतिक मूल्य है क्या? तो कोई भी संस्कृति अपने मूल्यों के आधार पर ही टिकी हुई या वह जीवित है। हम जानते हैं वैसे सनातन संस्कृति हजारों लाखों वर्षों से चलती आ रही है। ऐसा क्यों? हमारे जो सांस्कृतिक मूल्य हैं वही उसका मूलभूत कारण है। अब हमें प्रश्न होता है कि ये सांस्कृतिक मूल्य है क्या, इसकी परिभाषा क्या है? उसका उत्तर हम कुछ इस प्रकार से दे सकते हैं कि जिसे मानव जीवन की उन्नति हो, दूसरों के प्रति स्नेह दिखाई दे, सभी लोग अपने अपने में भाईचारे में एवं अनेक सांस्कृतिक मूल्यों की सजाए रहते हो, या सभी में विविधता में एकता का जिसका भाव हो, जिससे मानव जीवन में उसकी संस्कृति में उन्नति प्रगति दिखाई दे। कोई भी ऊंच नीच या जाति पाति के भेद के बिना, आदि एवं अंत की गणना के बिना, इन सभी की बातों को त्याग कर उस सांस्कृतिक मूल्यों के अंदर उसकी गणना की जाती है। मानव को मानव बनाने का श्रेय सभी उन्हीं सांस्कृतिक मूल्यों को जाता है। किसी भी प्राणी को हम यह नहीं कह सकते कि तू इस प्रकार का प्राणी बन या तू ऐसा बन, लेकिन जब मानव ही मानव को बनकर जब उसका उत्थान होता है, तब हम यह जरूर कह सकते हैं कि उसके सांस्कृतिक मूल्यों ने ही उसको बनाया है। तब सांस्कृतिक मूल्यों की उसे पहचान होती है। मानव को मानव बनाने का जो एक माध्यम है, वह अनेक विविध संस्कृतियों के बीच में रहा हुआ एक सेतु है। तो आइए हमारे सनातन धर्म की आदि अनादि काल से चलती आई उस परंपरा के माध्यम से उन्हीं सांस्कृतिक मूल्यों की हम चर्चा करेंगे, जिसके माध्यम से हम अपना जीवन यदि व्यतीत करते हैं तो उसका मूल्य उच्चतर विकास एवं उसका मूल्य जो है हमेशा प्रगति को प्राप्त करवाता है। मित्रों, सांस्कृतिक मूल्य हम शब्दों के बांध को नहीं कहते, तथापि उन लोगों के ज्ञान हेतु थोड़े कुछ मूल्यों को मैं यहाँ प्रस्तुत करूंगा, जो कि हमारे वेद, पुराणों एवं उपनिषदों के माध्यम से लिया गया है। वैसे तो यदि हम सांस्कृतिक मूल्यों की चर्चा करें तो बहुत विस्तार हो जाएगा, लेकिन मैं कुछ बिंदुओं के माध्यम से आपको सांस्कृतिक मूल्यों का परिचय करवाता हूं। सबसे पहला, यदि किसी सांस्कृतिक मूल्यों में उसकी बिंदुओं में आता है तो सत्य है। यदि सत्य की राह पर यदि मनुष्य चलता है तो अपना जीवन एक आदर्श के रूप में व्यतीत कर सकता है, और इसके अनेक उदाहरण हमारे पुराणों शास्त्रों के अंदर दर्शाए गए हैं। दूसरा है अहिंसा। हमारा सनातन धर्म तो बिल्कुल अहिंसा को ही मानने वाला है। परजन हिताय परजन सुखाय, इसी भावना को लेकर चलता है। अहिंसा को सबसे ज्यादा जोर दिया है। तीसरा है दयालुता, चौथा है सद्भाव, पांचवा परोपकार, जो खुद की चिंता ना करे लेकिन वसुधैव कुटुंबकम की भावना से ही अपने जीवन को यापन करे, परोपकार। फिर आता है सहनशीलता। कितना भी यदि हमें पे कष्ट हो, लेकिन किसी परजन के दुख से ही यदि अपने दुख को वो व्यतीत करता हो, तभी वही सच्चा मानव कहलाता है। सहनशीलता। उसके बाद आता है शील, कर्म परायणता, राष्ट्र सेवा, विनय, परिश्रम, संतोष, सत्संग, ऐक्य भाव, स्वधर्म परायणता। गीता जी में भगवान ने बहुत ही अच्छा उपदेश अर्जुन को स्वधर्म के विषय में दिया है। पवित्रता, स्वच्छता, ऐसे कई मूल्यों को जब हम समाविष्ट हमारे जीवन में करते हैं तो उससे हमारे संस्कृति की उन्नति एवं संस्कृति की प्रगति की ओर ले जाता है। इससे हम सभी यदि इन सभी मूल्यों का आचरण यदि हम कर लें तो हमारी उन्नति होगी, हमारे साथ में हमारे समाज की, हमारे देश की उन्नति संभव होती है। इन सभी मूल्यों की चर्चा विस्तार रूप से हमारे पुराणों में, हमारे वेदों में, वेदों के मंत्रों के माध्यम से बताया है।
कि यदि हमारा धर्म एवं हमारे धर्म की सांस्कृतिक मूल्यों की धरोहर को यदि हम बचा कर रखते हैं, अन्य धर्मों में भी उनके सांस्कृतिक महत्व है, अन्य देशों में भी उसके महत्व है, परंतु जो हमारा धर्म है, जो हमारा स्वधर्म है, सनातन धर्म है, और उसकी संस्कृति को यदि हमने संभाला, यदि उसकी संस्कृति को उनकी संस्कृति की विरासत को हमने यदि बचा कर रखा, तो निश्चित ही मैं यह कह सकता हूँ कि हमारा जो जीवन है वो धन्यता की ओर अग्रसर होगा। एवं हमारे जीवन के बाद भी यदि मनुष्य यदि हमें कोई याद रखे तो वही है हमारा सांस्कृतिक मूल्य। मनुष्य अपने संस्कारों से ही पहचाना जाता है। जन्मना जायते शूद्रः संस्कारोद्विज उच्यते। ऐसी कई सूक्तियां हैं हमारे धर्मशास्त्रों में कि जिससे यह सिद्ध होता है कि यदि हमने हमारा जीवन हमारे सांस्कृतिक मूल्यों के आधार पर, सांस्कृतिक हमारे विरासत के आधार पर यदि व्यतीत किया तो निश्चित ही हमारा जीवन एक पुष्प की तरह सुगंधमान बनेगा। एवं इसी तरह हम हमारे जीवन को यापन करें। बहुत बहुत धन्यवाद।